शांति। आज 1 सितंबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 1 सितंबर 2024 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 25 नवंबर 2001। रिवाइज डेट इज 25 नवंबर 2001। जो भी बच्चे सरल पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जिनको कठिन पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, उनके लिए आज की मुरली है बहुत मोटिवेशनल मुरली है, बहुत प्रेरणादायी है, बार बार पढ़ने जैसी है। वैसे भी अव्यक्त मुरलिया बाबा ने विशेष पीछे आने वाले भाई बहने, क्योंकि ये रिवाइज कोर्स था तो बाबा को मुरलियों को रिवाइज करके सार रूप में देना था। बाबा के बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी बच्चे आ रहे हैं जो लास्ट में आके फास्ट जाएंगे, तो उनके लिए ये क्विक रिवीजन है। पहले वालों ने तो साकार मुरलियों को स्टडी करके बाबा को सुन के मक्खन निकाला, और ये पीछे आने वाले खाने के टाइम पे आ गए। बाबा ने दोनों की महिमा की। मक्खन निकालने वालों का अपना महत्व है और मक्खन को हजम करने की भी ताकत चाहिए। तो आज की ये मुरली इस भाव से आई है। पूरी मुरली को अगर आप मुझे एक शब्द में कहो तो मैं कहूंगा समस्या मुक्त जीवन। बाबा का शब्द है समस्याओं से समाधान करो, कारण को निवारण करो, दुआएं दो दुआएं लो। इसमें पूरी मुरली आ जाती है। पहले भी हमने देखा था कि अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है कि अगर आपको ज्ञान समझ में नहीं आता कोई बात नहीं है, योग नहीं लगता कोई बात नहीं है, आप किसी कारणवश सेवा में समय नहीं दे पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। केवल एक पुरुषार्थ करो जो आज बाबा ने कहा है, चलते फिरते हर एक को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें पूरा पुरुषार्थ आ जाता है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। शास्त्रवादियों ने या वर्तमान इवन सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर कहा हुआ है, और ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल भक्ति मार्ग में भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी जड़ में ये बाबा के महावाक्य है। हम सब ये हमेशा ध्यान में रखें कि अगर हमको वर्तमान समय किसी साइंस की या शास्त्र की बात दिल को टच होती है तो वो इसलिए टच होती है क्योंकि वो हमारे द्वारा ही गई हुई है। ये बहुत गुह्य बात है, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ में हम हैं। ड्रामा की शुरुआत हम करते हैं, हम मास्टर क्रिएटर हैं। तो ज्ञान के सागर शिव बाबा ने, बीज रूप चैतन्य बीज रूप शिव बाबा ने अपने बच्चों को पहले ये ज्ञान दिया, और वही ज्ञान फिर भक्ति मार्ग में द्वापर से चला आ रहा है। तो ये बाबा ने हमको कल्प पहले बताया था, वही बात अभी शास्त्रों में भक्ति मार्ग में और साइंस उसको कैच कर रहा है
क्योंकि एक प्रिंसिपल है, आजकल तो आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं कि आकाश में साइंस कहता है कि कोई भी बात डिस्ट्रॉय नहीं होती, आवाज सबके है, सिर्फ आप उसको ट्रैप कर सकते, इसी के आधार पर सिद्धियां भी है। मैं एक आत्मा को मिला हूं जो 15 साल के बाद क्या होने वाला है आज लिख के रखता है। अगर आप कभी साउथ में गए तमिलनाडु में, तो वैतीश्वरन करके एक शहर है जहाँ पे नाड़ी देखते हैं। अभी मैंने भृगु संहिता के बारे में भी आपको बताया था कि जितने लोग इस धरती पर आने वाले हैं या आ चुके हैं, उन सब का भविष्य उसके अंदर है। अभी फिंगरप्रिंट्स पे वो आपके पिछले जन्म की, आगे जन्म की बातें शास्त्रों के आधार से निकाल के बताते हैं। ये बहुत शॉकिंग है। इनको कैसे पता चलता है? तो ये विद्या है, किसी ने तो ये काम करके रखा है। तो बाबा की ये बात की ड्रामा फिक्स है, ये इनके बातों से भी पता चलता है। हम तो उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना हमको ड्रामा के बारे में अगले क्षण क्या होने वाला है पता नहीं है, उतना उसमें मजा है। अनसर्टेनिटी इज द विजडम। ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करे, ड्रामा को एंजॉय करे। नॉलेजफुल बनना अच्छा है, लेकिन उसको यथार्थ भाव से समझे। तो ये चलते फिरते हर एक को दिल से शुभ भावना, शुभ कामना देना, ये सबसे बड़ा विजडम है, मैं कहूँगा। अभी ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बाबा ने दिल की बात पूछ ली कि अगर किसी को देख के मेरे अंदर व्यर्थ और निगेटिव संकल्प चलता है तो क्या करे। मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, तो मुझे लोग कहते हैं, सर कुछ लोग हैं जिनको देखते ही हमको गुस्सा आता है, जिनको देखते ही हमारे दिल के अंदर अच्छे भाव नहीं उत्पन्न आते होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको दुख दिया हुआ रहता है, कुछ ऐसा बोला हुआ रहता है, कुछ किया हुआ रहता है, वो हम भूल नहीं पाते हैं। जैसे मैंने कहा, जब मैं मेमोरी के ऊपर बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा कुछ बताओ कि हमको याद रहे, और बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं सर ऐसे कुछ बताओ जो हम निगेटिव बातों को भूल पाए। क्योंकि अभी 60-70 साल हो गए तो बहुत सारी घटनाएं घटी हुई रहती है, और मनुष्य का स्वभाव है कि अच्छी बातें कम याद रखता है, और जो अच्छी नहीं है उसको ज्यादा याद रखता है। तो भूलना मुश्किल है। तो याद करना और भूलना ये दोनों पावर है। दुख का कारण है कि जो याद करना चाहिए वो याद नहीं रहता, और जो भूलना चाहिए उसको याद करते रहते हैं। बाबा ने देखो क्या सॉल्यूशन दिया। बाबा ने आज पूरी मुरली में 2 बार कहा है कि अपना टाइटल और अपना कर्तव्य, ये 2 बातें याद रखो हर वक्त। बहुत सुंदर है, बहुत गुह्य है। अगर कोई बाबा का बच्चा ये कर पाया तो वो इतना मिराकल क्रिएट करेगा। मैं मिराकल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। चमत्कार कर सकता है वो, अगर ये दिल से करे और सिंसियरली करे तो। मैंने एक बात बहुत बार मुरली रहस्य में सुनाई है, मैं फिर से उसको रिपीट करना चाहूंगा, जबकि फिर से शब्द का मतलब ही रिपीट होता है, फिर भी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो बाबा के बच्चे संगम युग पर निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं, द्वापर युग में उनके जड़ मूर्तियों के द्वारा भी दुआएं प्रवाहित होते रहती है। इसको बहुत ठोक पीट कर अंदर पक्का कर लेंगे कि मैं इष्ट देव हूँ। विजुअलाइज करो। भक्ति मार्ग के जो प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे साउथ में आप जाओ तो वहां पे कृष्ण का मंदिर है, बालाजी का। ऐसे जितने भी मंदिर है आप अगर विजिट किया है, क्यों इतनी भीड़ लगती है? क्योंकि उस आत्मा ने संगम युग पर अनेक आत्माओं को दुआएं दी हुई है, तो उसका यादगार है ये। तो हम सबका यादगार नंबरवार होता है। जितना जो दुआएं देखा उतना द्वापर युग में उसके मंदिर के आगे भीड़ लगेगी। अभी तक, अभी तो भक्ति अति में जाने वाली है, हमको पहले से ही पता है सब कुछ अति में जाएगा।
भक्ति भी अति में जाएगी, बाबा के बच्चों का पुरुषार्थ भी एक्सट्रीम में जाएगा। बाबा के शब्द अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा, एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार। तो डरना नहीं है, लेकिन हिम्मत रखना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप जब इस स्टेज में जाओगे, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि सामने वाला आपको बिना वजह के प्रवोक कर रहा है। प्रवोक अंग्रेजी शब्द है। प्रवोक माना आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो राह देख रहा है कि ये कब गलती करता है, और आप बिल्कुल शांत स्वरूप हो। आप अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था से बिल्कुल नीचे नहीं आ रहे हो। तो ये बहुत शक्तिशाली अवस्था मानी जाएगी। बाबा ने आज यही कहा है कि किसी के प्रति व्यर्थ निगेटिव आए तो बाबा ने कहा, अपना कर्तव्य याद करो, मैं कौन हूं। तो बाबा ने एक मुरली में सम्मान दिया था, फायर ब्रिगेड। आज उस फायर ब्रिगेड को याद करो। फायर ब्रिगेड बहुत सुंदर, देखो बाबा के शब्दों को प्यार करना चाहिए, इतने सुंदर शब्द है। बाबा ने आज शब्द किया, इस्तेमाल किया, विकार की आग में जलने वाली आत्मा। कितना सुंदर है, विकार की आग में जलने वाली आत्मा। तो अगर कोई आत्मा, फिर वो बीके हो या लौकिक वाली हो, अगर वो ऐसा कुछ कर रही है विकारों के वश, तो सामने वाले के गलती की सजा खुद को नहीं देना चाहिए। वो जल रही है आत्मा, और मैं शीतला देवी हूं, मेरा कर्तव्य है, आग लगी है, पानी डालना। ये कभी भूलना नहीं चाहिए अपना कर्तव्य। जिसको अपना कर्तव्य याद रहता है वो जीत जाता है, अपनी नजरों में और दूसरों की नजरों में भी। बहुत हाई सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम रहती है। और अगर गहराई में जाके देखो तो इस समय हर आत्मा विकारों की अग्नि में जल रही है। कोई ज्यादा जल रहा है, कोई कम जल रहा है। हमने ये भी बात देखी कि बाबा ने कहा था, जैसे वस्त्र स्वच्छ होने लगते हैं तो उस स्वच्छ वस्त्र के ऊपर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है। तो बहुत अटेंशन रखना है। माया छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि माया को सहन नहीं हो रहा है कि मेरे गिरा एक आधा कल्प के एक शिव बाबा क्या मिला, मेरा हाथ छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूं। तो बाबा के बच्चे भी अगर पवित्रता के मार्ग पर चलते चलते छोटी सी भी भूल हो जाए तो दिल खाएगा, वो सफेद चीज चीज के ऊपर एक काला दाग बन जाएगा। तो अग्नि में सभी जल रहे हैं। मेरा काम है शीतला देवी बन शीतलता के छींटे फैलाना, आग लगी है पानी डालना। तो मैंने ये अपना सामान बनाया है, आप भी अपना सामान बना सकते हैं कि कोई भी आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आए वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। वरदाता बाप की मैं वरदानी आत्मा हूँ। मैं तो शुरुआत में हंसी मजाक में बोल रहा था, फिर मैंने देखा कि लोगों का जीवन बदल रहा है। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था एक आत्मा को कि तुम्हारे सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे हर कदम में विजय समाया हुआ है, तुम विजयी रतन हो। अभी वो कह रहा है कि आपके शब्द जैसे कि बाबा ने मुझे सुना है, और वो इतने अंदर चले गए कि तब से वो आत्मा नॉन स्टॉप जा रही है। तो मुझे वंडर लगा कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तब मुझे बाबा की बात याद आई कि बच्चे, आप सतवचन महाराज हो, आप शिव बाबा के साथ जुड़े हुए हो, सर्वशक्तिवान बाप के साथ। तो आपके मुख से कुछ भी निकला वो सच होने वाला है। तब मुझे अपने बोल का एहसास हुआ कि हमारे बोल में कितनी ताकत है। अभी अंग्रेजी में कहते हैं इट कट्स फ्रॉम द बोथ द साइड माना डबल एज सोर्ड होती है, दोनों तरफ से काटती है। अगर मेरे बोल से किसी का भाग्य बन सकता है तो किसी का भाग्य बिगाड़ भी सकता है, इसका भी यादगार है। अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं, मैं जानबूझ के शास्त्रों का बीच बीच में रेफरेंस देता हूँ, डॉक्टर्स के लिए या पढ़े लिखे भाइयों के लिए साइंस का रेफरेंस देता हूँ।
क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग धर्म की आत्माएँ और पढ़े-लिखे बाबा के बच्चे और भोले-भाले बाबा के सभी ये मुरली रहस्य सुनते हैं, तो मैं लक्ष्य रखता हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ सुनाएँ आधा घंटे में। शास्त्रों में दुर्वासा ऋषि का गायन है, दुर्वासा माना जो शीघ्र कोपी है, जो तुरंत नाराज़ होने वाले हैं, लेकिन है बहुत पावरफुल। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीवन जीने की कला है कि हमको नाराज रहने वाले आत्माओं से भी दुआ लेना आना चाहिए, नहीं तो उनके संकल्प हमारे पुरुषार्थ में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको समझो, कई लोग स्ट्रगल में अटके हुए हैं, अभी उनका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन दुआएं न लेने के कारण वो फास्ट या उड़ने की स्टेज का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म में बहुत ताकत है। और बाबा मुझे लग रहा है आज के मुरली में यही कहना चाह रहा है कि बच्चे, आप इतने ऊंचे बाप के बच्चे हो। आज बाबा ने देखो कितना प्यार से कहा, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं। 800 करोड़ आत्माएं है, उससे भी ज्यादा है। सबको भगवान का प्यार नहीं मिल रहा है, हम थोड़े से बच्चों को मिल रहा है। आप विजुअलाइज करो, हम बाबा के बच्चे आपस में न बनने के कारण एक दूसरे को संकल्पों से काट रहे हैं, माना हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। किस में वेस्ट हो रही है? समस्याओं में। अभी ये मैनेजमेंट के शब्द है, समस्या और समाधान, कारण और निवारण। हम इसके ऊपर भी सेशन लेते हैं, क्योंकि कंपनीज में हमको एक टॉपिक कॉमनली एचआर, ह्यूमन रिसोर्स वाले देते हैं, और वो है टीम डेवलपमेंट। बाबा का शब्द है संगठन की शक्ति। देखो, बाबा का हिंदी शब्द है, मैनेजमेंट का शब्द है टीम डेवलपमेंट। अभी टीम में क्या होता है? टीम शब्द का हम फुल फॉर्म मैनेजमेंट में सुनाते हैं। टीम अंग्रेजी शब्द है TAM, उसमें कहते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव अलोन मैटर्स। माना जो बॉस होता है उसके ही ऑर्डर फॉलो करे, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी उसका दूसरा, ये निगेटिव अर्थ हो गया। दूसरा है टुगेदर ईच वन अचीव्स मोर, माना सब मिल के अगर हम करें तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा, मुझे लगता है आज के मुरली में फ्लो ये है कि न स्वयं समस्या बनना है और दूसरों को भी समस्या से मुक्त करना है। स्वयं के प्रति और औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। मैनेजमेंट का कोट है, ध्यान में रखना, थोड़ा ईगो हर्ट हो सकता है। मैनेजमेंट में कहते हैं, इफ, अंग्रेजी का शब्द पहले सुनाऊंगा, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप जरूर समस्या का हिस्सा है। इसको बहुत गहराई से समझना, इसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि समझो कोई आत्मा है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है बार बार, और आपका संकल्प है कि उस आत्मा के साथ रह के अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा है दूर रहो। अभी ये बाहर से स्ट्रेटेजी ठीक लगती है, बाहर से ये बहुत बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि कुछ आत्माओं के साथ में रह के अवस्था खराब होती है तो फिर लोग बात करना बंद करते, डिटैच हो जाते हैं। बाबा देखो कहाँ लेके जा रहा है। बाबा कह रहा है कि आप डॉक्टर हो, रूहानी डॉक्टर हो, कोई बीमार है, आप उसको छोड़ रहे हो। क्या ब्रह्मा बाबा के वक्त ऐसे आत्माएं नहीं थे? मम्मा के साथ ऐसे नहीं हुए? कितने हुए, लेकिन इन आत्माओं ने उनको भी परिवर्तन किया। आज भी बाबा ने कहा कि आपका टाइटल क्या है? आप विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक या विश्व कल्याणकारी, ये जो टाइटल आए हैं, बाबा ने कहा वो कब सिद्ध होंगे? एक तरफ आप कहते हो कि हम प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, आज की मुरली में आया है
विश्व को समस्या मुक्त करने वाले हो तो क्या खुद की समस्याओं को मुक्त नहीं कर सकते? बहुत अच्छा है। देखो, मैनेजमेंट में वो ईगल की स्टोरी सुनाते हैं। जब बारिश गिरती है तो सभी जो पंछी होते हैं ना, वो सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई पेड़ में छिप जाता है, कोई कहाँ छिप जाता है, लेकिन ईगल, ईगल ये ऐसा पक्षी है, ये बादलों के ऊपर चला जाता है। तो बाबा हमको ऊंचाई पर लेके जा रहा है। अगर आपने ये महसूस किया वाक्य, तो आपका कंप्लेंट समाप्त हो जाएगा। देखो कितना सुंदर है। बाबा ने कहा, जो विश्व की समस्याओं को मुक्त करने वाला है, वो कैसे समस्या में बंध सकता है? मैं विश्व की आत्माओं को मुक्ति देने वाली मास्टर मुक्ति दाता हूँ। समान में स्थित हो जाओ। बाबा हमको नशे चढ़ा रहा है और क्या नहीं कर सकते। मुझे याद आ रहा है, मैं अपना भी अनुभव आपको सुनाता हूँ। ये बात है तब मैं मधुबन में था। तो हमारे एक दादा है, आपने इनका बारे में सुना है कि नहीं पता, आनंद किशोर दादा। अभी उनकी उम्र हो गई थी, तो हमको ड्यूटी थी कि उनको पीस पार्क में एक बार लेके गए थे। तो बात करते करते मैंने कहा कि मेरे को मुश्किल लग रहा है। तो दादा ने ये सुना कि मैंने कहा मेरे को मुश्किल लग रहा है। अभी ये दादा बहुत इंटेलिजेंट, आप हमारे जो अंग्रेजी मैगजीन्स चलते थे उसके एडिटर थे, वर्ल्ड रिन्यूअल वगैरह। अभी तो ब्रिजबोन भाई संभालते, उसके पहले दादा संभालते थे। तो उन्होंने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान के मुख से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अभी मुझे जैसे उन्होंने ये सुनाया, ऐसे लगा कि टॉनिक मिल गया, एक ताकत आ गई। देखो, इन आत्माओं ने साकार बाबा के साथ में रहे, पालना ली है, तो उनके बोल में एक ताकत थी। आप जो एडवांस पार्टी के फोटो देखते हैं ना, उसमें इस आत्मा का फोटो है। दादा आनंद किशोर, वेरी इंटेलिजेंट सोल, और उनके शब्द जैसे मेरे लिए एक वरदान साबित हो गए। तो आज बाबा यही कह रहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान असंभव को भी संभव कर सकता है। तो अपने टाइटल को नहीं भूलना है। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। समय पर लेकिन ये सब याद आना चाहिए। अभी मैं अपना ट्रांजिशन देख रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। ऐसे मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने काफी समय लिया, क्योंकि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना बहुत कठिन होता है। कि घर को भी देखना है, अपने को भी देखना है, अपने को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम भी रखना है। अभी तो निश्चय इतना बढ़ गया है कि मेरा कल्याण हो नहीं सकता है, लेकिन उस स्टेज तक आने तक बहुत स्ट्रगल हुआ है। मुझे तो अभी 30 साल लगे हैं, अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर मुझे ऐसे लगता है पीछे आने वाले वो अगर अटेंशन रखे, इन बातों की गहराई में जाके योग अच्छा रखे, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत फास्ट जा सकते हैं। अभी इसके लिए ये बोलना बहुत सहज है, इट इज नॉट इजी, ये भी मुझे पता है, क्योंकि सहन करने में नंबर लगते हैं। सहन नहीं होता है, तकलीफ होती है अंदर। और मेरा अनुभव कहता है कि तकलीफ तब तक होगी जितना हमारे अंदर देह अभिमान होगा, उतनी तकलीफ होगी। जितना देह अभिमान से हम मुक्त होते हैं, हमारी तकलीफ कम होते जाएगी। आज बाबा ने, देखो कितना मोटिवेशनल सुनाया है। बाबा ने कहा, बच्चे सहन करो। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। एक तो मुझे समस्या नहीं बनना है, ठीक है। और दूसरा, बाबा ने कहा, बाबा के शब्द लिख के लेने चाहिए, कुछ भी हो। माना अंग्रेजी में कहते हैं, कम वॉट में, सहन करना पड़े, माया का सामना करने पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में भी सहन करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। अब ये दृढ़ संकल्प करना है। और मेरा ये अनुभव है कि जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा की जबरदस्त मदद मिलती है। बाबा हमारे लिए आया हुआ है, तो दृढ़ संकल्प करे और कारण को निवारण, कारण मत दो।
मैं जब बॉस था, मैं सीनियर मेडिकल एडवाइजर था। अभी आपको क्या लगता है कंपनियों में समस्या कम है? तो लोग आते थे तो मैंने रूल बनाया था कि मेरे पास अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके आते, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं और किसी को दोष नहीं देना है कि इसके वजह, प्रॉब्लम बताओ, स्टेट द फैक्ट्स, और उसको पर्सनलाइज मत करो इसके वजह से उसके वजह से। प्रॉब्लम सुनाओ कि ऐसा हो रहा है, और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, साथ में सॉल्यूशन भी सुनाओ। मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आई वॉज वेरी क्लियर, तो लोगों को समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने देखा वो खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। क्या होता है कि हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करते। लीडरशिप माना आपकी बुद्धि क्रिएटिव कार्यों में लगनी चाहिए, आप मोटिवेट करो, पर आप अपनी एनर्जी को नहीं लगाओ। मैंने जो समझा है कि ब्रह्मा बाबा ने दादियों को ऐसी पालना की दी कि वो लीडर बन गए। दादियों ने हमारी बड़ी बहनों को तैयार किया, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को तैयार किया। दिस इज हाउ सक्सेशन गोज। तो हमको अपनी एनर्जी ऐसे जगह पे यूज करनी चाहिए कि हम समस्या के बजाय समाधान के ऊपर, कारण के बजाय निवारण के ऊपर फोकस करें। तो कभी भी अगर समस्या आती है तो आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। जो ईगो वाला होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला, हमेशा एनालिसिस में जाएगा, इसके वजह से ऐसे हो रहा है। कुछ लोग का संस्कार ही होता है, दोष देते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने। अच्छा, जो भी हुआ है सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर आओ। और कहते हैं वो बदले, वो नहीं हो सकता। दूसरे को बदलने में एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी है। अंग्रेजी में कहते हैं द बेस्ट वे टू चेंज योर सेल्फ इज चेंज अदर्स इज चेंज योर ओन सेल्फ। विश्व की स्टेज पर रहो, फरिश्ता बन के रहो। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होता हूँ, और हमारे संकल्प से मैंने देखा है लोग बदलते हैं अगर उसमें दुआएं भरी हुई है। सामने वाले को समझने की कोशिश करो। लिसनिंग, हम लिसनिंग के ऊपर पूरा वर्कशॉप लेते हैं विहासा में। समझो, सामने वाले को अच्छी तरह से सुनो, और इन द मीन टाइम संकल्प करो। बहुत सारी बातें हैं मुझे आपको बताने का दिल कर रहा है, लेकिन आज बाबा ने विशेष माताओं को देखो कितना नशा चढ़ाया है। चार दीवारों में रहने वाली आत्माएं, माताएं विश्व कल्याणकारी बन गई। माताओं को तो जरूर नशा चढ़ना चाहिए। सभी भाई बहनों को नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान हमारे लिए आया हुआ है। देखो बाबा की नजर कहाँ जाती है, एक फीलिंग आती है। कई लोग मुझे कहते हैं कि बाबा तो हमको देखता ही नहीं, बाबा केवल दादियों को देखता है, जो बड़े बड़े हैं जिनके हमेशा फोटो आते हैं, हम तो किसी कोने में पड़े। ऐसा नहीं है। आज के मुरली में देखो, मुरली चली रही है, सामने भाई बहने बैठे हैं, और बाबा किसको याद कर रहा है? जो ऊपर मधुबन में सिक्योरिटी के कार्य में बिजी है, यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं, फिर वो ज्ञान सरोवर में है, पांडव भवन में, शांति वन में है। बाबा की नजर किसके ऊपर है? मुरली चल रही है लेकिन ये सिक्योरिटी की सेवा करने वाले। इसका मतलब क्या? कभी भी ये भाव अपने मन में मत लाओ कि भगवान मुझे नहीं देख रहा है। भगवान को कोई काम नहीं है, वो संगम युग पर खाली बैठा है। अपने को नशे में लेके जाओ और फरिश्ते बनो। बाबा ने कहा, बाबा ये देखना चाहता है कि विश्व के स्टेज पर फरिश्ते प्रत्यक्ष हो जाए। अभी फरिश्ते की डेफिनेशन आ जाई है कि पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले। है ही क्या पुराने संसार में? ये संसार असार जिसको दिखाई देगा, उसी का योग बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये खींचेगा संसार। बाबा को एक मुरली में कहना पड़ा, कहीं ये पुरानी दुनिया अच्छी तो नहीं लग रही है आपको? क्योंकि चलते चलते ऐसा हो सकता है, स्पेशली जो आगे बढ़ रहे हैं, नाम मान शान में आ रहे हैं, उनको लगता है यहाँ तो मेरी राजाई चल रही है। अबे बिल्कुल गलत। ये माया का दाव है। माया रॉयल होते जाएगी, फिर समझना है जैसे हम रुस्तम बन रहे हैं, माया भी रुस्तम बनते जाती है। इसलिए फरिश्ता माना कोई भी अपना देह न दूसरों का देह। कई लोग अपने शरीर में भी फंसे रहते हैं, कोई दूसरों के शरीरों में। किसी से प्रभावित होना या प्रभावित करना, कोई वस्तु की आकर्षण, ये सब आपको उड़ने नहीं देंगे। जब ऐसे व्यर्थ समय संकल्प वातावरण से मुक्त बनेंगे तब डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। इसलिए फरिश्ता इज नॉट इजी।
जब भी मेरा योग नहीं लग रहा है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, समझना मुझे कोई ना कोई नीचे की बात खींच रही है। और ऐसे बाबा के बच्चे सबकी पालना करते हैं, शांति की शक्ति सबको देते हैं। इनको बाबा ने टाइटल दिया है रूहानी सोशल वर्कर। तो आज विशेष इसके ऊपर टेक होम है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आत्मा हो, मेरा कर्तव्य है कि दुआएं देना और दुआएं लेना, और जो मैं दूंगी मेरे पास वापस आएगा। संगम युग पर जो बाबा के बच्चे अनकंडीशनल हर एक को दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं, द्वापर युग में उनके जड़ मूर्तियों के द्वारा दुआएं प्रवाहित होती है। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले उड़ते हैं और दूसरों को उड़ाते हैं। मैं स्वयं समस्या मुक्त हूँ, न समस्या खुद के लिए बनूंगा, न औरों के लिए बनूंगा। मेरा सेंटर निर्विघ्न सेंटर है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मुझे सहन करना है, दिल से कहना है मेरा बाबा मीठा बाबा आओ। तो बाबा भी बंधा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।